अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व अला इबादिहिल्लज़ीना इर्तदा व मन बिहुदाहुम इह्तदा व बिआसारि अहलिल मदीनति इक्तफ़ा सुब्हानल अबदियिल अबद सुब्हानल वाहिदिल अहद सुब्हानल फर्दिस समद सुब्हान राफ़िइस समाई बिला अमद सुब्हान मन बसतल अर्द अला माइन जमद सुब्हान मन खलक़ल खल्क़ फ़अहसाहुम अदद सुब्हानल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलद सुब्हानल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। कामयाब हो गया वो शख्स जिसने इस नफ्स को संवारा और नामुराद हुआ वो जिसने इस नफ्स को गुनाहों के दलदल के अंदर ढसा दिया। सूरह शम्स की तफसीर हो रही है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात फरमाई है कसमें खाकर कि कामयाब हुआ वो जिसने अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की पाबंदी की और नामुराद हुआ वो जिसने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और अपने नफ्स को गुनाहों के दलदल के अंदर फंसा दिया। मिशकात शरीफ के अंदर एक रिवायत है किताबुल इल्म के अंदर, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिसाल देकर समझाया है कि अल्लाह का इल्म और अल्लाह की हिदायत किस तरह बंदों को फ़ायदा पहुँचाती है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला का जो इल्म और हिदायत आसमान से जो उतरा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसकी मिसाल कुछ ऐसी है जैसे कि ताज़ा बारिश। जिस तरह बारिश के ज़रिए से चीज़ें उगती है, अल्लाह तबारक व तआला के इल्म और हिदायत के ज़रिए से इसी तरह बंदों को फ़ायदा पहुँचता है। अब हदीस के अल्फाज इस तरह हैं कि बारिश का नुज़ूल जब आसमान से होता है तो अलग तरह की ज़मीनें होती हैं। ज़मीन भी कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की होती है जो अपना असर कुछ अलग तरीके से दिखाती है। उनमें से एक ज़मीन बहुत आलीशान किस्म की ज़मीन होती है, बिल्कुल फर्टिलाइज्ड ज़मीन जिसके अंदर उगने की सलाहियत बहुत खूब है। वो क्या करती है कि आसमान से बारिश बरसता है, फ़ौरन उसके असर को कबूल करती है और अपने अंदर जो हरियाली है, मक्काई के दाने, फल फ्रूट्स वगैरह उगाना वो ज़मीन शुरू करती है। ये ज़मीन सबसे अच्छी ज़मीन होती है इस एतबार से कि खुद अपने अंदर खेती वगैरह लगाकर अपने आप को भी सजाती है, फल फ्रूट्स वगैरह लगाकर अपने आप को जीनत बख्शती है और इससे लोगों का भी फ़ायदा पहुंचता है। गोया ये इल्म जो बारिश इस ज़मीन पर उतरा, उस बारिश की वजह से ये ज़मीन नाफ़े भी हुई, नफ़ा देने वाली भी हुई, ने खुद इसको फ़ायदा भी पहुंचा इससे।
एक तरह की ज़मीन ऐसी होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस पर बारिश का पानी आता तो है, लेकिन उसके अंदर उगाने की सलाहियत नहीं होती। जो ज़मीन के अंदर उगाने की सलाहियतें होती है, हर ज़मीन इस तरह नहीं होती, तो इस तरह उसके अंदर उगाने की सलाहियत नहीं थी। हाँ, अलबत्ता खड्डे थे, जिन खड्डों की वजह से बारिश का पानी वो ज़मीन रोक लेती थी। अब इस एतबार से ये ज़मीन एक एतबार से अच्छी हुई कि जब पानी ये अपने अंदर रोकेगी, उस पानी से फ़ायदा पहुँचेगा लोगों को कि उससे वो गुस्ल करेंगे, वज़ू करेंगे, पानी वगैरह पीना हो तो उसमें से डोले लेकर अपने घर के अंदर इसको स्टोर करेंगे। लेकिन खुद चूँकि इसने उगाया नहीं, कोई खेत फल फ्रूट वगैरह इस ज़मीन ने दिए नहीं, इस वजह से इस ज़मीन ने खुद अपना फ़ायदा नहीं किया। एक ज़मीन इस तरह भी होती है कि बिल्कुल पथरीली ज़मीन जिसको कहा जाता है, कि न इसके अंदर खड्डे होते हैं कि पानी वगैरह को स्टॉक करे, और न इसके अंदर उगाने की सलाहियत होती है कि खेत वगैरह उगावे और लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, खुद अपने आप को जीनत से नवाजे। ये ज़मीन सबसे बुरी ज़मीन होती है, बिल्कुल बंजर ज़मीन होती है। इससे जो नफ़रत आदमी को होती है वो एक फ़ितरी नफ़रत और तबई नफ़रत होती है कि आदमी बहुत ज़्यादा ऐसी ज़मीन के पास रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि उस ज़मीन से उसको कोई फ़ायदा ही नहीं पहुँचता। वहाँ रहकर क्या करेगा वो? इंसान की मिसाल भी इन ज़मीनों की तरह ही। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इल्म दिया जाता है, कुरान दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग इस तरह होते हैं कि वो उसको कबूल कर लेते हैं, और कबूल भी इस तरह आलिशान तरीके से करते हैं कि खुद अपने आप को भी अमल करके उससे सजाते हैं और लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये सबसे आला किस्म के लोग। नंबर 2, वो लोग होते हैं जो दूसरे नंबर की ज़मीन की तरह होते हैं, यानी इल्म हासिल तो करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अमल न करने की वजह से खुद अपना फ़ायदा उन्होंने उस इल्म से कुछ लिया नहीं। हाँ, अलबत्ता लोगों को सिखाते तो हैं तो दूसरों को फ़ायदा पहुँचता है, लेकिन खुद अपने आप को फ़ायदा पहुँचाते नहीं। उनकी मिसाल उस ज़मीन की तरह है जिसके अंदर खड्डे होते हैं, जिन खड्डों की वजह से पानी भरा जाता है तो लोग तो फ़ायदा पहुँचाते हैं, लेकिन कुछ सब्जियां वगैरह उसने चूँकि अपने ऊपर उगाई नहीं तो खुद को उसने नफ़ा नहीं पहुँचाया। और तीसरे किस्म के लोग तो बिल्कुल बदतर ही होते हैं कि ये लोग तो ऐसे होते हैं जो न कोई इल्म हासिल करते हैं और फिर दूसरे लोगों को इससे फ़ायदा भी नहीं पहुँचाते। उनकी मिसाल उस पथरीली और बंजर ज़मीन की तरह है जो न पानी रोकता है न खुद उगाकर अपने आप को जीनत से नवाजता है। तो यहाँ पर इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो बात कही कि नेकियां जिसने की वो आदमी कामयाब। तो नेकियां आदमी उसी वक्त करेगा जब अल्लाह तबारक व तआला का नाजिल शुदा इल्म आदमी अपने अंदर लेगा और उस पर अमल करेगा, तभी यह आदमी कामयाब होगा। लेकिन फिर अगर उसने इस पर अमल नहीं किया, इल्मी सिरे से हासिल नहीं किया और हासिल किया भी हो लेकिन अमल न करता हो उस पर, तो ये आदमी ऐसा है जिसने अपने नफ्स को गुनाहों के दलदल के अंदर धंसा दिया। देखो, जो आदमी वाक़ियतन आलिम बा अमल होता है, यानी जो इल्म अल्लाह उसको देता है उस पर अमल करता है, इसके फ़ायदे भी कुछ अजीब व गरीब होते हैं। इसका जागना जो होता है वो भी बहुत बाबरकत होता है, और इसका जो सोना होता है वो भी बहुत बाबरकत होता है। सोता है तो ख्वाब भी अजीब अजीब आते हैं। ख्वाब के अंदर कभी अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होता है किसी शक्ल व सूरत के बगैर, तो कभी ख्वाब के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है। इमाम अबू हनीफ़ा जो हमारे इमाम होते हैं, हम जो मसले मसाइल वगैरह बयान करते हैं सब इमाम अबू हनीफ़ा से अख्ज़ शुदा हैं, वही इस सिलसिले में मंबा और सरचश्मा है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है मुक़द्दमे शामी के अंदर ये बात लिखी हुई है कि इनको अल्लाह तबारक व तआला का दीदार 99 मरतबा हुआ। यानी हमें तो एक मरतबा भी नहीं होता, लेकिन इमाम साहब को अल्लाह तबारक व तआला का दीदार 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 99 मरतबा हुआ। फिर उन्होंने ये बात कही कि अगर अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ियारत मुझे करवा दें 100 मरतबा, यानी 100 टाइम्स अगर मैं अल्लाह तबारक व तआला का दीदार कर लूँ, तो मुझे अल्लाह से एक पूछना है, एक सवाल पूछना है कि ये अल्लाह, बंदा
कौन सा वो काम करे जिस काम को न करने के नतीजे में बंदा तेरे अजाब से नजात पा ले। तो इमाम साहब को फिर 100 टाइम्स वापस अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत हुई। 100वीं मरतबा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत हुई तो अल्लाह से पूछा इन्होंने कि ए अल्लाह, ख्वाब के अंदर, कि वो कौन सा ऐसा अमल है जिस अमल को करने के नतीजे में मैं तेरे अजाब से नजात पा जाऊँ, तेरे अजाब से बचूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक नुस्ख़ा कीमिया उनको बताया। वो नुस्खा क्या था? ये ज़िक्र जो मैं अभी तुम्हारे सामने पढ़ने वाला हूँ, ये ज़िक्र जो करता है ना सुबह के वक्त, शाम के वक्त, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने अजाब से उसको बचाता है। ये इमाम साहब को अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़िक्र बताया था ख्वाब के अंदर। वो ज़िक्र है सुबहानल अबदील अबद, सुबहानल वाहिदिल अहद, सुबहानल फ़र्दिस समद, सुबहान राफ़िइस समा बिला अमद, सुबहान मन बसतल अर्द अला माइन जमद, सुबहान मन खलक़ल खल्क़ फ़अहसाहुम अदद, सुबहान मन क़स्समर रिज़्क़ फ़लम यंसा अहद, सुबहानल्लज़ी लम यत्तख़िज़ साहिबतन वला वलद, सुबहानल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद, सुबहानल्लज़ी वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये ज़िक्र जो करता है सुबह के वक्त, शाम के वक्त, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरे अजाब से ये आदमी नजात पा जाएगा। तो इस ज़िक्र की पाबंदी करनी। मुकद्दमे शामी के जो इब्तिदाई सफ़हात हैं उसके अंदर ये ज़िक्र मिल जाते हैं। इसी तरह हमारे जो बाज़ बुज़ुर्ग लोग होते हैं उन्होंने अमल इतना ज़बरदस्त सुन्नत पर किया कि उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी हुआ। अल्लामा सयूती के बारे में लिखा हुआ है कि इनको 22 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। और ये लोग तो थे बड़े अल्लाह वाले, पक्के लोग थे, इनकी ज़ियारत के अंदर तो कोई शक नहीं। तो इसी तरह एक वाक़िया शज़रातुज़ ज़हब के अंदर अल्लामा इब्ने इमाद हम्बली ने बयान किया है। वो बयान करते हैं कि शेख सादुद्दीन तफ्ताज़ानी इल्म के बड़े शौकीन थे, अमल वगैरह भी उनके अंदर था। अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की पाबंदी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते थे। ये सबक सीखने जाते थे काजी इज़्ज़ुद्दीन के पास, उनकी किताब उनके सामने पढ़ते थे। उनकी किताब का नाम था अल मवाक़िफ़। अब ये पढ़ते थे किताब, लेकिन बसा होकर स्टूडेंट पढ़ता है लेकिन टीचर पढ़ाता है, स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आता। काजी इज़्ज़ुद्दीन सबक पढ़ाते रहते थे, सबक पढ़ाते रहते थे, लेकिन यहाँ शेख सादुद्दीन तफ्ताज़ानी को ज़र्रा बराबर भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता था कि क्या पढ़ा रहे हैं उस्ताद। दुआएं करते थे, रोते थे, खूब मेहनतें करते थे, लेकिन फिर भी अल मवाक़िफ़ को समझ न सके जो उनकी किताब थी। इतना जज्बा था कि वाक़ियतन आजकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो छोड़ देते हैं कि अब क्या समझ में नहीं आता तब क्या कर सकते हैं, लेकिन ये मेहनत करते थे। हुआ ये कि एक मरतबा पढ़ने बैठे हुए थे ये कि एक आदमी आता है और कहता है, ये साद चल मेरे साथ ज़रा घूम कर आवे, अपने राउंड मार कर आवे। तो सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने कहा, ए भाई तू मुझे ये कहता है कि ज़रा सैर व तफरीह करने के लिए चल, मुझे सबक याद नहीं होता, मैं किताब समझ में नहीं आ रही, मैं किस तरह तेरे साथ राउंड मारने आ सकता हूँ। ना कह दिया कि मैं नहीं आने वाला। वो आदमी चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आते हैं और कहता है, ए साद चल ज़रा राउंड मार कर आते हैं, अपने सैर व तफरीह करते हैं। उन्होंने वापस गुस्से में कहा कि मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे को डिस्टर्ब नहीं करने का, काहे को डिस्टर्ब किया, मुझे सबक याद नहीं होता, मैं तेरे साथ राउंड मारूंगा अभी। इन्होंने कहा, ए पगले तुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे। तो इस तरह शेख सादुद्दीन तफ्ताज़ानी फ़ौरन नंगे पाँव उसके साथ हो लेते हैं और जाते हैं। तो एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर दरख्त बहुत ज़्यादा लगे हुए होते हैं। उन दरख्तों में से एक दरख्त के साये में कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। शेख सादुद्दीन तफ्ताज़ानी इसके करीब जाते हैं। करीब जाकर देखते हैं कि कुछ लोग हैं, उनके दरमियान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। फ़ौरन जाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में और कहते हैं, अल्लाह के रसूल आपने मुझे बुलवाया। तो हुजूर ने निहायत प्यार भरे अंदाज में कहा, ए साद पहले बुलाया तो आया नहीं,
मैंने एक मरतबा मेरे कासिद को भेजा था, उसने तुझे बुलवाया, लेकिन तू आया क्यों नहीं? उन्होंने कहा हुजूर, अगर ये मालूम होता ना कि आप बुला रहे होते तो मैं फ़ौरन आ जाता, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि आप बुला रहे हो। तो फिर कहा ये साद क्या हाल है? तो उन्होंने कहा हुजूर, सबक समझ में नहीं आता, इल्म समझ में नहीं आता, इल्म ही समझ में नहीं आएगा तो मैं अमल क्या करूँगा? कोई उस्ताद कोई बात समझा रहा हो, उसकी बात ही जब समझ में ना आती हो तो फिर मैं अमल किस तरह करूँगा, अच्छा इंसान किस तरह बनूँगा? तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के जो रसूल हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपना मुँह खोला, अपना लुआब अपने दहन शरीफ से निकाला और उनके दहन के अंदर डाल दिया। ये निहायत खुश वाक़या पूरा हो जाता है। दूसरे दिन सबक के अंदर हाज़िरी देते हैं, दूसरे ही दिन, यानी इससे पहले वाले दिन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और दूसरे ही दिन सबक के अंदर हाज़िरी देते हैं। काजी इज़्ज़ुद्दीन अल-मवाक़िफ़ का सबक देते हैं, पूरी बात समझ में भी आ जाती है और उस्ताद पर इश्काल करते हैं कि आपने क्यों ऐसा पढ़ाया, मुझे ये समझ में नहीं आता। जो बच्चा ज़्यादा सवाल करता है, क्वेश्चन ज़्यादा करता है, उस्ताद समझ जाता है कि इस बच्चे के अंदर कुछ है। उसने जब सवाल किए तो काजी इज़्ज़ुद्दीन फरमाते हैं इन्नकल यौम गैरका फ़ीमा मज़ा, आज तू वो साद नहीं जो कल था, तू कुछ अलग है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात की बदौलत इनको वो सबक समझ में आ गया। तो खुलासा तुम्हारे सामने ये बात पेश करने का था कि जो आदमी अल्लाह और रसूल के हवाले हो जाता है और अपनी मेहनतें करता रहता है ना, अपनी मेहनत के अंदर लगा रहता है, अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह कोई भी गैबी सामान उसके लिए पैदा कर देगा उसको नजात देने के लिए। और अल्लाह तबारक व तआला कोई भी निज़ाम ऐसा पैदा कर देगा जिसके ज़रिए से वो आदमी कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ सके, जैसे कि इनके साथ ये बात पेश आई। अब इब्न हम्माद हम्बली ने वाक़ियतन ये अपनी किताब के अंदर ये वाक़या ज़िक्र किया है। इससे मालूम हुआ कि मेहनत आदमी को करनी चाहिए और मेहनत करने के नतीजे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे है कि वो नतीजे मुरतब करता है। अब आ जाना है दौर हाजिर के मसले पर। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमास ने जो अटैक किया इज़राइल पर, इस अटैक को करने के नतीजे में, यह हमला करने के नतीजे में कितने सब मुसलमानों की जानें जा रही हैं। तुम देखो कि निहायत बर्बरियत से और निहायत वहशतनाक तरीके से बच्चों को, औरतों को कत्ल किया जा रहा है। अगर हमास हमला ही ना करता तो ये सब होता? उसको तो ये कम से कम एहसास होना चाहिए कि वो जिस सुपर पावर का मुकाबला कर रहा है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। खुद उसकी ताकत कुछ कम नहीं, उसकी ताकत कुछ कम नहीं कि उस पर हमला किया, और फिर उसके ऊपर ताकतें भी लगी हुई है, अमेरिका की ताकत है, बरतानिया की ताकत है। तो फिर हमास ने हमला क्यों किया? तो दरअसल वजह इसकी ये है कि अगर हमला न करता नहीं तो मुसलमानों को एक ऐसी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता जिसका आदमी शुमारा कर नहीं सकता, जिसकी कैफियत को आदमी जान नहीं सकता। दरअसल जब ऐलान बेलफोर हुआ था सन ईस्वी 1917 के अंदर, तो फिर इनके लिए बाकायदा ये तय हुआ था कि इनके लिए इज़राइल बनेगा। बनते बनते सन ईस्वी 1948 यानी सन 1948 के अंदर इज़राइल का स्टेट कायम हुआ और ये बात बताई गई कि कसरत से यहूद पूरी दुनिया से एक ही जगह बस रहे थे, इतनी छोटी सी जगह में। इतनी सी छोटी जगह के अंदर यहूदियों का बसना होगा तो फिर जाहिर सी बात है वो अपनी जगह को एक्सपैंड करने की कोशिशें करेंगे, अपने जो इलाका है उसको और आगे फैलाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह निहायत वहशतनाक तरीके से मुसलमानों को कत्ल कर करके इन लोगों ने अपना जो इलाका है उसको आगे बढ़ाया। अब आज के दौर में ये जो हमला हुआ ना, हमास ने जो हमला किया, उससे पहले अरब बहुत ज़्यादा करीब था इस बात से कि वो इज़राइल को और इज़राइल के जो एग्जिस्टेंस है उसको पहचाने। इज़राइल जब से ये 1948 में बना है तब से ये एक ही फ़िक्र में लगा हुआ है कि आसपास के जो मुसलमान कंट्रीज़ हैं, मुसलमान देश हैं, वो मुझे अपना हिस्सा समझ लें, उसकी एक ही फ़िक्र। अब उसमें से कुछ मुसलमान जो कंट्रीज़ थी जिसमें से इजिप्ट है, मिस्र, जॉर्डन है, उर्दून, उन लोगों ने तो इज़राइल के एग्जिस्टेंस को समझ लिया था
और कहा था कि बाकायदा ये एक देश है और इसके साथ भी वही सलूक करना है जो दीगर देशों के साथ किया जाता है। ये बर्बरियत की वजह से वजूद में नहीं आया, कोई भी देश इस तरह वजूद में थोड़ी आ सकता है, लेकिन ये इजराइल चाहता था कि लोग मुझे इस तरह समझें, अपना हिस्सा मुझे समझें। तो इस तरह इजिप्ट और उर्दू ने ये बात समझ ली, लेकिन दीगर जो मुसलमान ममालिक हैं उन्होंने इसका सख्त इनकार किया। सऊदी अरेबिया का जो किंग फैसल था वो तो सख्त इनकार पर तुले हुए थे और उन्होंने तो बाकायदा जंगें भी की, सेंक्शन लगाए बाकायदा ऑयल के कि पेट्रोल दूंगा नहीं मैं इनको, जो ऑयल है वो भी देने वाला नहीं हूँ, जिसकी वजह से फिर इनकी मौत भी हुई, इनको खुफिया तरीके से कत्ल किया गया। खैर ये सिलसिला तो अलग है, लेकिन अरब और जो यहूदी हैं उनकी दुश्मनी इस तरह पहले से चलती हुई आ रही है। अब आजकल के दौर में जब मोहम्मद इब्न सलमान तख्त पर बैठा और जब इसने तमाम जिम्मेदारियां ले ली, तो अरब और सऊदी अरेबिया जो था ना वो इतना करीब था कि वो इज़राइल के एग्जिस्टेंस से वाकिफ़ हो और उसको दीगर देशों के साथ जो सलूक वो दीगर देशों के साथ करता है इस तरह वो इज़राइल के साथ भी करता हो जाए। इतना करीब था वो कि हमास ने फिर हमला किया। हमास के हमला करने के नतीजे में खुदा का करना ऐसा हुआ कि सऊदी अरब भी बिल्कुल इज़राइल से मुतनफ़िर हो गया। ने दीगर मुसलमान ममालिक हैं और जो मिस्र और उर्दून भी है जो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, आज फिर इज़राइल को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो हमास ने जो हमला किया इससे बुनियादी फ़ायदा ये हुआ कि मुसलमान ममालिक के अंदर इत्तेहाद पैदा हुआ। ने नंबर 2, जो इज़राइल अपना मिशन कायम करना चाहता था, दरअसल तो इसका मिशन ग्रेटर इज़राइल को पैदा करना है। यानी ये जितना है इज़राइली लोग चाहते हैं कि और ज़्यादा बढ़े, आगे बढ़े, हत्ता कि ये तुर्की के कुछ हिस्से को भी अपने अंदर लेना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया के एक हिस्से को भी अपने अंदर लेना चाहते हैं। इसी तरह सीरिया है, इराक है, ये अपने अंदर समेटना चाहता है, मिस्र का कुछ हिस्सा भी अपने अंदर लेना चाहता है। तो मुसलमान देशों के इर्द गिर्द रहकर इतनी बड़ी जुर्अत करना ने फिर ये दावा करना कि हम जो कर रहे हैं वो हक है, तो ये अगर मुसलमान इसको तस्लीम कर लेते हैं तो ये इज़राइल जो है पूरी दुनिया पर भारी पड़ता। लेकिन हमस के इस हमले ने नंबर 1 उनका रोब ख़त्म कर दिया, एक सिया धब्बा लगा मारा कि ये लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है, हमला तो हम जैसे भी कर सकते हैं। ने नंबर 2 पर अभी भी कुछ फैसला हुआ नहीं है जंग का, कि जंग के अंदर हमस हारने वाला ही है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हारे, इसलिए कि अभी जितनी भी ये तकाबुल हुआ है वो आसमान के ज़रिए से हुआ है। उन्होंने बॉम्ब फेंके, ड्रोन्स वगैरह के ज़रिए से वो हमला कर रहे हैं, तो ये भी हमला कर रहे हैं। अभी भी जो जंग है वो ज़मीन पर नहीं आई। ज़मीन पर आवे ने जंग तो हमस वाले ने बाकायदा ये रिकॉर्डिंग भेजी है कि अगर ये हमारे इलाके के अंदर और गज़ा के अंदर ज़मीन पर आएंगे ने, और इनको आना है, कब तक ये लोग प्लेनों के ज़रिए से हमले करते रहेंगे? इनको आना है, ज़मीन पर आना है। जब आएंगे ने तो जिस तरह तालिबान ने अमेरिका को हराया था अपने इलाके के अंदर, पहाड़ों के अंदर छुप छुप कर, जिस तरह अमेरिका को चुन चुन कर कत्ल किया था तालिबान ने और अमेरिका को भगाया था, इस तरह इज़राइल को भी हम भगाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला इनके इन इरादे को कामयाब करे। हमें तो इनको सपोर्ट करना है, हमें ये नहीं समझना कि ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो गोया वहशत फैलाते हैं। वहशत नहीं फैलाते, ये तो इस्लाह करते हैं। अगर ये अपना हमला न करते तो इस सूरत में हमला न करने के नतीजे में इज़राइल हम पर हमला करता। उसका तो हमला करना यकीनी ही था, जब हमला करता तो पूरी दुनिया पर भारी पड़ता। और फिर मिस्र, सीरिया, इराक, लेबनान, सब जगह को ये छोड़ता नहीं, हर जगह पर हमला करता है। तो दरअसल तो इस आयत को समझाना है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बयान की कि जो अहकाम की अदायगी करता है, गुनाहों से अपने आप को बचाता है, तो इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कोई ना कोई रास्ता खोलता है। देखो, जिहाद एक ऐसा लफ्ज़ हो गया है ना कि हम इससे बिल्कुल ना वाकिफ़ हैं। हम जिहाद की फ़र्जियत और उसकी अहमियत को भूल चुके। ये बात याद रहे हर एक मुसलमान को कि जिहाद मुसलमान का फ़र्ज़ है, जिहाद मुसलमानों को निभाना है। ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसके बगैर मुसलमान ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। अगर मुसलमान जिहाद को एक भूली बसरी कहानी समझना उन्होंने शुरू कर दिया तो इस सूरत में मुसलमान से जलील कौम कोई कौम नहीं होगी, कोई कौम नहीं। जिहाद जो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक हुक्म है, ये इसी वजह से तो दिया गया ताकि इस्लाम दबे नहीं, जिस तरह आजकल दबाया जा रहा है। और हदीस के अंदर बाकायदा अल्फाज है, अबू दाऊद तिरमिज़ी की रिवायत है
कि मन लकी अल्लाह बिगैर असर मिन जिहाद लकी अल्लाह वफ़ीही सुलमा। जिस शख्स ने अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की ऐसी हालत में कि उस पर जिहाद का कोई असर नहीं, तो उसने अपने रब से इस तरह मुलाकात की कि उसका दीन अधूरा है। जिहाद करने वाले अल्लाह के प्यारे हैं, जिहाद करने वालों को अल्लाह मोहब्बत की निगाह से देखता है, इज़्ज़त व वक़ार से नवाजता है। कुरान के अंदर सूरह सफ़ के अंदर है, इन्नल लज़ीना युहिब्बूना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, कि वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में बिल्कुल सफ़ बनाकर खड़े होकर लड़ते हैं, शीशा पिलाई हुई इमारत की तरह, अल्लाह को उनसे बहुत ज़्यादा प्यार होता है। लिहाजा हमें इस हकीकत से भागना नहीं, हमारे बड़े जब हमें इस सिलसिले में मुतनब्बे करें तो हमें उनका साथ देना है। खैर, तुम्हारे सामने तो ये बात बयान करनी थी कि इस कौम का मुस्तकबिल जिहाद में है। अगर इस कौम ने जिहाद को छोड़ दिया तो जिस तरह फ़लस्तीन के अंदर ये लोग जलील हुए, इस तरह हम भी जलील होंगे। यहाँ मौलाना अब्दुल रहीम साहब लिम्बाड़ा ने एक बात ये बयान की है कि इस आयत के ज़रिए से ये बात साबित होती है कि दो चीज़ें ऐसी है जिसको आदमी को पकड़ना चाहिए और बिल्कुल भी मुनासिब नहीं कि वो उसको छोड़े। नंबर एक, नफ्स को पाकीज़ा बनाना है तो नफ्स को पाकीज़ा बनाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आदमी गैरुल्लाह से मदद न ले। अगर अल्लाह से मदद करने का तरीका उसका राइज न रहा और गैरुल्लाह से वो मदद लेता गया यहाँ तक कि प्रधानमंत्रियों की मदद, इंसानों की मदद, मालदारों की मदद उसके दर पे हो गया और अल्लाह की मदद लेना ही वो भूल गया, तो फिर इस आदमी जो है, या आदमी वो आदमी जिसने बाकायदा अपने नफ्स को गुनाहों के दलदल के अंदर धंसा दिया। देखो, एक वाक़या था लंदन के अंदर। एक आदमी लंदन के अंदर एक बूढ़ा आदमी था, उसकी बहुत तमन्ना थी कि मैं हज उम्रा करने के लिए जाऊँ। तो उसने ये बात कही थी कि मैंने ये बात मुसलमानों से सुनी थी जब मैं गैर मुस्लिम था कि जो आदमी काबतुल्लाह को देखकर दुआ मांगता है और जमजम का पानी पीता है, अल्लाह उसकी हर हाजत पूरी करता है। अब वो था पाँव से मफलूज, उसके पाँव चल नहीं रहे थे, व्हील चेयर के ज़रिए से वो हज उम्रा वगैरह के जो अरकान हैं उसको अदा करता था और इसकी बहुत तमन्ना थी कि मैं जमजम का पानी पीऊँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँ कि अल्लाह मुझे शिफा दे दे। बूढ़ा आदमी है, बिल्कुल अभी अभी मुसलमान हुआ, लेकिन चूँकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए उसने ये हिम्मत नहीं की और वो अपना ये जो काम था वो काम करने से वो पीछे रहा। एक मरतबा इसके अपने दोस्त के साथ बात हुई लंदन के अंदर। वो दोस्त कहता है कि ख्वाब के अंदर मैं देख रहा हूँ ये कि तू अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग रहे और जमजम का पानी पी रहे। तो ये ख्वाब सुनकर उसके अंदर एक जोश आया तो उसने हिम्मत करके जमजम का पानी पिया। जमजम का पानी जब पिया तो फिर काबे को देखकर उसने दुआ भी की। दुआ करना हुआ, 2 दिन हुए थे, 2 दिन अल्लाह से उसने दुआ की कि 2 दिन के अंदर 20 साल का मरीज़, अभी का वाक़या है, मौलाना अब्दुल रहीम साहब लिम्बाड़ा बयान करते हैं कि 20 साल का मरीज़ चल नहीं सकता था, लेकिन जमजम का पानी पिया, काबा वगैरह की ज़ियारत की और उसने दुआ की तो 2 दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके पाँव के अंदर कुदरत दे दी, वो वापस चलता हो गया। वाक़ियतन लोगों को बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने ये बात बताई कि दरअसल मैंने अपने नफ्स को संभाल लिया था। मैंने चूँकि अल्लाह पर भरोसा किया और ईमान वालों को चूँकि अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मुराद पूरी की। ने जो नंबर 2 इन्होंने बयान किया वो ये है कि आदमी को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के हर फैसले पर राज़ी रहे। अगर अल्लाह तबारक व तआला के फैसले पर वो राज़ी रहा तो इस सूरत में नफ्स को कंट्रोल करना उसको आएगा, जिस कंट्रोल करने के नतीजे में यह आदमी कामयाब होगा और उन लोगों में से नहीं होगा जो गुनाह करके अपने आप को गुनाहों के दलदल के अंदर फंसाते हैं। राबिया बसरिया के बारे में है कि ये बहुत साबिरा औरत थी, बाकायदा इतनी मशक्क़तें इन्होंने झेली, लेकिन इतनी मशक्क़तों को झेलने के बाद पूरी रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करती थी। ये जो राबिया बसरिया हैं, इनका एक वाक़या तो ये है कि ये रात का वक्त होता था तो पूरी सज जाती थी ये अपने शोहर के लिए और शोहर से कहती कि देखो सजी हुई हूँ मैं, अगर आपको ख्वाहिश हो तो मैं आपके पास आ जाऊँ, न अगर ख्वाहिश ना हो तो मुझे इबादत करने दो अपने रब के सामने। तो इस तरह अगर शोहर को ख्वाहिश होती तो इस तरह शोहर की ख्वाहिश वो पूरी करती,
ने जब ख्वाहिश न होती तो पूरी सज कर ये औरत पूरी पूरी रात अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में रहकर इबादत करती। ये खुद इनसे किसी ने पूछा कि आदमी किस तरह ये कह सकता है कि मैं अल्लाह से राज़ी हूँ, तो उन्होंने कहा कि आदमी उस वक्त ये कह सकता है कि मैं अल्लाह से राज़ी हूँ जब उसके अंदर एक सिफत हो। वो एक सिफत ये है कि मुसीबतें उसको इसी तरह खुश कर दे जिस तरह खुशियाँ उसको खुश करती है। अगर आदमी तो हर आदमी खुशियों से तो खुश होता ही है, तो खुशियाँ जिस तरह आदमी को खुश कर देती हैं, अगर मुसीबतें भी इस तरह आदमी को खुश कर दे तो ये आदमी ऐसा है कि इसके अंदर वो सिफत है जो सिफत ये होती है कि वो आदमी बिल्कुल अल्लाह के फैसले पर राज़ी। लिहाजा नफ्स को संवारना है तो नफ्स को संवारने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। नंबर एक, अल्लाह पर मुकम्मल तरीके पर भरोसा, और नंबर दो, अल्लाह तबारक व तआला के तमाम फ़ैसले पर राज़ी, और नंबर तीन पर यह बात भी जाननी है कि किसी को हकारत की निगाह से देखना नहीं है। आदमी इबादत करता हो, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को पूरा करता हो, किसी नेकी के अंदर मशगूल हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हक़ मिलता है, ये कि वो दूसरे लोगों को हक़ीर समझे। शायर कहता है, निगाह ऐब गिरी से जो देखा अहले आलम को, कोई काफिर कोई फासिक कोई जिंदगी के अकबर था। निगाह ऐब गिरी से जो देखा अहले आलम को, कोई काफिर कोई फासिक कोई जिंदगी के अकबर था। मगर जब हो गया दिल एहतिसाब नफ्स पर माइल, मगर जब हो गया दिल एहतिसाब नफ्स पर माइल, हुआ साबित कि हर फर्जंद आदम मुझसे बेहतर था। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला फ़लस्तीनियों के हाल पर रहम फरमाए। रज़ा बिल कज़ा, इसी तरह जो दीगर नफसानी अच्छाइयाँ हैं अल्लाह हमको उससे नवाजे, और जो नफसानी बुराइयाँ हैं अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा। मौलाए करीम गुनहगार हैं, ख़तावार हैं, रियाहकार हैं, सियाहकार हैं। ए अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। मौलाए करीम जो नफ्स की अच्छाइयाँ हैं, ए अल्लाह उन दौलतों से हमें नवाज। जो नफ्स की बुराइयाँ हैं, ए अल्लाह हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। मौलाए करीम फ़लस्तीनियों के हाल पर रहम फरमा। मौलाए करीम जो मुसीबतों के अंदर वो हैं, ए अल्लाह उनको उससे नजात फरमा। ए अल्लाह यहूदियों के हाथों को रोक दे। मौलाए करीम ये ज़ायनिस्ट वगैरह जो हैं इनके हाथों को रोक दे। ए अल्लाह इनको मुकम्मल शिकस्त से नवाज। ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह इनको ऐसी शिकस्त दे, ऐसी शिकस्त दे कि मौलाए करीम इन्हें पता ही न चले कि कहाँ से हमला हुआ। ए अल्लाह अगर मुसलमान इस तरह कम होते गए तो मौलाए करीम फिर तेरी ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। ए अल्लाह फिर तेरा नाम कौन लेगा। मौलाए करीम तुझे तो पसंद है कि कोई तेरा नाम ले। मौलाए करीम तुझे तो पसंद है कि कोई अल्लाह अल्लाह कहे। ए अल्लाह बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, ए अल्लाह औरतों को कत्ल किया जा रहा है, हमारी बहनों की इज़्ज़तें ए अल्लाह लूटी जा रही है। ए अल्लाह क्या इतना सस्ता हो गया है मुसलमानों का खून। मौलाए करीम क्या इतने सस्ते हो गए हैं हम। ए अल्लाह तो हम पर रहम फरमा। मौलाए करीम हम पर रहम फरमा, इनके हाल पर रहम फरमा। ए अल्लाह पूरी उम्मत की ज़िम्मेदारी इन्होंने अपने कंधों पर ले रखी। ये तो हमारी ज़िम्मेदारी थी, हमने अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया। हम राहतों के अंदर रहे और मौलाए करीम इनके हाल को देखते रहे। मौलाए करीम हमसे बड़ा जालिम कोई नहीं, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा। ये अल्लाह जो सवाब इस तफसीर का है मौलाए करीम उनको पहुँचा दे। मुसलमान जहाँ कहीं जुल्म के शिकार हैं, ए अल्लाह उनके जुल्म को मिटा। मौलाए करीम हर खित्ते को ईमान और इस्लाम की हवाएँ और मौलाए करीम दौलतों से नवाज। और मौलाए करीम जो तफसीर हुई है इसको खूब कबूल फरमा। मौलाए करीम इसके अनवारात हर आदमी के दिलों के अंदर मुनव्वर फरमा दे और मौलाए करीम कुरान का सच्चा पक्का आशिक बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।